हिंद प्यारे बच्चों, मैं हाजिर हूँ आज आपके साथ। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा प्यारे बच्चों, औसत का पूरा मैंने आपको बेसिक करवा दिया था और उसके बाद आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ औसत के कुछ क्वेश्चंस लेकर प्यारे बच्चों इस वीडियो में। आज आप मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज आपका अपना यूट्यूब चैनल एक एक गणित को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाला हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। चलिए प्यारे भाइयों, पहला आपका जो क्वेश्चन है 10 संख्याएं हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं प्यारे भाई? 10 संख्याओं का औसत 130 है। ठीक है, और ये आपको अगर आज आप पहली बार इसे देख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे रहा हूं आपको, और उसमें जाकर के आप औसत का पूरा बेसिक का वीडियो जो आपको पिछला वीडियो है इसका, वो आप जाके उसमें देख सकते हैं ताकि ये सारा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो 10 संख्याओं का औसत प्यारे बच्चा 130 है। अगर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, कोई 10 संख्याएं हैं, उनका औसत मान जो है वो 130 है, 130। ठीक है, औसत मान उनका 130 है। प्रत्येक संख्या में, हर संख्या में 2-2 की बढ़ोतरी कर दी जाए, 2-2 जोड़ते चले जाओ, प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है, तो नया औसत क्या होगा प्यारे बच्चों? तो औसत में भी 2 ही आपका प्यारे बच्चा बढ़ जाएगा। तो आप लिख लीजिएगा औसत मान कितना है? आपका 130 है। एक संख्या में कहता तब नहीं, हर संख्या में बढ़ाया है उसने, तो औसत में भी आपके 2 की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो औसत जो नया औसत मान है आपका, नया औसत होगा। ठीक है, जो नया औसत आपका मान होगा, जब 2-2 बढ़ जाता है तो उसमें जो है आप औसत में केवल 2 प्लस कर दीजिएगा, आपका औसत मान हो जाएगा 132। ठीक है, यहां तक आप समझ चुके होंगे। है प्यारे भैया, 24 छात्रों को एक कक्षा की औसत आयु 20 वर्ष है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं छात्रों की संख्या कितने हैं। छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या आपकी 24 है। 24 है, छात्रों की संख्या 24 है, तो औसत कितना है? 20 है। ठीक है, देखिएगा 24 छात्र है तो औसत कितना है प्यारे बच्चा? 20 है। एक अध्यापक आ जाता है उसी कक्षा में, कोई अध्यापक जो है उस कक्षा में अध्यापक आ जाते हैं, के आ जाने से कक्षा का औसत 2 बढ़ जाता है। औसत मान में 2 की बढ़ोतरी होती है, यहाँ पे औसत मान सीधा सीधा 2 बढ़ जाता है। तो आपको समझना चाहिए कि प्रत्येक जो बच्चे की आयु है, 24 बच्चों की आयु जो है, प्रत्येक बच्चे की आयु में आपका 2 प्लस हुआ होगा ना, जैसा कि इसमें आपने कहा। देखे ना, संख्याओं के औसत मान है, प्रत्येक संख्या में आपको 2 जोड़ा जाता था, तो औसत मान तभी तो 2 बढ़ा जब प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता था। तो इसमें सीधे सीधे कितना बढ़ जाता है? 2 बढ़ जाता है प्यारे भैया, आप समझिएगा। इसका जो औसत मान में सीधे सीधे यहाँ पे 2 की बढ़ोतरी हो जाती है, जैसे इसमें बढ़ा था ना, तो इसका जो औसत मान है यहाँ पे, ठीक है, औसत मान जो है वो आपका 2 बढ़ जाता है। देखिए, एक अध्यापक के आ जाने से 2, औसत 2 से बढ़ जाता है। ठीक है, 2 से बढ़ जाता है अध्यापक की आयु का। ठीक है, तो अब आपको अध्यापक की आयु निकालनी है। तो जब अभी 24 थे तब आपका औसत कितना था प्यारे बच्चा? जब 24 छात्र होते थे तो आपका औसत 20 था। अब संख्या में भी तो वृद्धि हुई है ना, एक व्यक्ति आया है, एक संख्या बढ़ी है। अब एक संख्या को क्या है देखिए, तो यहाँ पे 24 थे, आप संख्या में यहाँ पे बढ़ोतरी करेंगे तो आपकी कितनी हो जाएगी? 25। औसत मान कितना बढ़ा? 2। ठीक है, आपका पहले से कितना होता था? 20। ठीक है, तो 20 और जो संख्या में वृद्धि हुई, तो 25 संख्या में 2-2 की वृद्धि हुई ना, समझ रहे ना, 25 संख्या में 2-2 की वृद्धि, तो आपको इसमें 2 से गुना कर देना है। तो 20 और प्लस 25 दूने का आपका 50, आपका 50 और 20 ऐड कर दिया जाएगा, यहाँ पे आपका 17 है। ये नहीं समझे ना आप? नहीं समझे? देखिएगा, आपका जो 24 छात्र है प्यारे भैया, समझिएगा,
24 छात्र है, ठीक है। जब संख्याएं हैं उनका जो संख्या है वो कितनी है, 24 है। 24 संख्याओं का या 24 बच्चों का जो औसत है वो 20 है, ठीक है। 24 बच्चों की आयु का औसत 20 है। अब कितनी कितनी आयु रही होगी उनकी, ठीक है। अब यहाँ पे एक व्यक्ति और आ जाता है तो उसकी भी पता नहीं कितनी आयु होगी, ठीक है। जब उसकी आयु तो नहीं पता है, लेकिन क्या है, दो की वृद्धि औसत में सीधे सीधे हो जाती है। जब दो की वृद्धि औसत में आपकी सीधे सीधे होती है, समझिएगा जरा, जब दो की वृद्धि औसत मान में होती है आपकी, तो क्या होता है कि संख्या आपको निकालनी है, यहाँ पे संख्या निकालनी है सीधे सीधे, ठीक है। तो औसत क्या हो जाएगा, तो आपको इसमें दो और जो है दो की वृद्धि हो जाती है तो दो सीधा सीधा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका संख्या पूछी गई है, उसकी आयु कितनी है, उसकी आयु कितनी है, जो अध्यापक आपके कक्षा में आए हैं उनकी आयु कितनी है। तो प्यारे बच्चा समझिएगा, तो आपको क्या करना है, अब अध्यापक आए हैं 24 लोग पहले से हैं, तो यहाँ पे 25 हो जाते हैं। कितने लोग हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं। अब औसत मान में जब दो की वृद्धि हुई है तो 25 मतलब 25 लोग हैं, तो 25 लोगों में दो दो की वृद्धि हुई है, समझिएगा जरा। 25 लोग हैं, उनमें सब में दो दो की वृद्धि हुई है, जैसा कि इसमें आप देख चुके हैं पीछे। ये इस सवाल को समझने से आप ये पूरा समझ जाएंगे। तो जब 25 में दो दो की वृद्धि हुई है तो 25 में आपको 2 से गुणा कर देना, ठीक है, तो 50 हो जाएगा। और जो पहले का औसत मान है उस औसत मान को इसमें जोड़ देना, तभी जो नया व्यक्ति आया है, जो अध्यापक आए हुए हैं, उनका एज कितना है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्यारे भैया 70 है यहाँ पे। चलिए ऑप्शन देखते हैं, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पे एकदम राइट आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनका औसत वजन जो है वो 45 है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 50 छात्र हैं, छात्रों की संख्या प्यारे बच्चा 50 है, उनका जो औसत वजन है वो 45 किलोग्राम है, ठीक है। 50 जो है स्टूडेंट है और 45 केजी उनका औसत वेट है, ठीक है। यहां तक आप समझ चुके हो, वो हमने नोट कर लिया। यहाँ पे आपका ध्यान रहना है कि किसी कक्षा में विद्यार्थी 50 है, तो प्यारे बच्चा छात्र 50 है, उनका औसत वजन 50 छात्रों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यहां तक आप समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए, जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है, पहले क्या होता था, एक अध्यापक कक्षा में एंट्री करते थे, इस बार क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, ठीक है। जो विद्यार्थी है वो गेट के बाहर जा रहा है, क्लास से बाहर जा रहा है, ठीक है, एंट्री नहीं कर रहा है, आ नहीं रहा है क्लास में। अब की इस बार जो है वो बाहर जा रहा है एक विद्यार्थी। चलिए देखता हूं, तो आपका एक विद्यार्थी माइनस हो गया है, बाहर चला गया, कितना बचा, 49 विद्यार्थी, ठीक है। ये बात समझ रहे ना आप, 49 विद्यार्थी जब आपका बचता है प्यारे भैया, तो औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, इसमें से 100 ग्राम औसत वजन कम हो जाता है। चलिए देखते हैं, तो हमें क्या करना होता है, जो 49 हमारा विद्यार्थी रहता है उसमें क्या करता है, हम 100 ग्राम जो है उससे यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है, 100 ग्राम, तभी मेरा वेट आएगा वो कितने वजन का विद्यार्थी बाहर चला गया। चलिए, तो वजन 100 ग्राम कम हो जाएगा, उस विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें जो कक्षा से चला गया, जो क्लासरूम से विद्यार्थी बाहर चला गया प्यारे बच्चा, ठीक है। यहाँ पे समझ आना, जो क्लासरूम से विद्यार्थी आपका बाहर चला, आपका सहपाठी क्लास से बाहर चला गया, तो उसका यहाँ पे वेट निकालना है, उसका वजन हमें पता करना है कि वो कितने वजन का विद्यार्थी यहाँ पे बैठा हुआ था जो चला गया। चलिए, तो उस विद्यार्थी का वजन निकालेंगे, तो हमें क्या करना है, 49 में ग्राम है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, ग्राम, ठीक है। तो आपका 49 छात्र बचे हैं, उनका आप इसमें 100 में गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 4900 आपका ग्राम, ठीक है, 4900 ग्राम आ जाएगा। तो आप सब लोग जानते हैं, इसको क्या करेंगे, केजी में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो आपका बढ़ते हैं 100 कर देंगे, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो इसका जो है आप क्या करेंगे, 4900 ग्राम का है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा, आपका जो होता है 1000 कर सकते हैं, ठीक, 2 कट जाएगा, आपका बचेगा 4.9, यानी कि 4 किलो 900 ग्राम का, ठीक है, 4 केजी, ठीक है। इतना आपका यहाँ पे ये विद्यार्थी जो चला गया वो बचा, ये इतना वेट उसमें से कम हो गया, ठीक है। और तो आप क्या करेंगे, इसको उसमें से घटा देंगे, इसमें से अब औसत मान 50 से जो चला गया जाता है, ठीक है, तो 45 में से आप इसे घटा देते हैं, तो 4 45
इसमें से आपको घटाना है 4 kg 900 ग्राम। तो इधर तो है नहीं, यहाँ पे 0 0 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका सीधा ये सीधी आ जाएगा, 9 बचेगा, 15 में से 4 आएगा, कितना बचता है, ओ सॉरी 5 में से 4 चला गया, 1 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सीधे 41 900 ग्राम का वो विद्यार्थी आपका चला, ठीक है। ये आपका 41 किलो 900 ग्राम, ठीक है। ये इसमें है नहीं, ऑप्शन में नहीं है, आप 0 रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, चलिए इस तरीके से कर लीजिएगा। और जरा वैसे आप 41 ये 900 इसमें से 41 में से घटा दें तो 40 200 बचेगा आपका। चलिए कर लेता हूँ, इसे घटा देता हूँ। यहाँ पे सीधा ऐड कर सकते हैं, तो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप 0 में जोड़ सकते हैं तो 9 आ जाएगा, या आप ऐसे करके समझ सकते हैं, ठीक है। 4 और 5 को जोड़ेंगे आप 9 आ जाएगा, 4 इसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बेट आया, जो विद्यार्थी आपका चला गया, ठीक है, ये उसका है 49 किलो 900 ग्राम का विद्यार्थी जो था वो आपका चला गया। चलिए देखते हैं, है कि इसमें नहीं है, 47 किलो ये है आपका 49 kg 900 ग्राम। ये जो सेकंड ऑप्शन है, सॉरी सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपका ये 4 kg आ गया था, इसको इसमें ऐड कर देना, ठीक है। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही है, आसानी से आप समझ लीजिए। चलिए भैया आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। दिया गया है कि 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 1 kg 500 ग्राम बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ता है, वजन में जो है बढ़ोतरी होती है। तो जब 40 kg का एक विद्यार्थी स्थापित करता है, ठीक है, एक विद्यार्थी जो है 40 kg का स्थापित करता है, तो नए विद्यार्थी, ठीक है, 15 विद्यार्थी है, उनमें एक 40 का और आ जाएगा, ठीक है, 40 का 40 का मतलब जो है विस्थापित करना है, तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए। तो ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें आपको क्या करना है प्यारे भैया, 40 kg, ठीक है, तो आपको क्या करना है 40 यहाँ पे प्लस कर देना है, किसमें, विद्यार्थियों की संख्या और जो वजन आपका है, जो औसत मान है जिसमें बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो आपको 15 गुणे आपका 1.5, ठीक है। अब नया विद्यार्थी जो बनेगा ऐसे, वो उसका कितना वेट होगा, चलिए। तो 40 है आपका, प्लस 15 बने 15 पंजे 75 के 5 हासिल का आप 7 रखते हैं, और 15 एकम 15 और 7 इसमें कर देंगे आप ऐड, तो 22 हो जाएगा, ठीक है। एक बार पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। आप इसे क्या कर सकते हैं, ऐड कर देंगे इसमें, ये आप जोड़ दिएगा, तो आपका पॉइंट के बाद 5 है, तो वो सेम ही आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, तो 2 और 0 2 आ जाएगा, 4 2 आपका 6 आ जाएगा। ये आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आपका ये सही हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं, चौथा आपका ऑप्शन डी क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आप समझ गए, ठीक है। क्या करना है इसमें आपको, विद्यार्थियों की संख्या और जिस जो संख्या वाला है आपका, जो संख्या है, ठीक है, उन संख्याओं का गुण है जिसमें आपका जो औसत आपका बढ़ता है प्रत्येक में, ठीक है, जितना आपका औसत बढ़ता है उसकी आप गुणा कर देंगे, और 40 kg का एक विद्यार्थी और आ जाता है, उसमें स्थापित करना है उसे, सॉरी स्थापित कर देना उसमें, ठीक है, और जोड़ देना, तो नए विद्यार्थी का जो नया बनेगा उसमें, ठीक है, संख्या वही रहेगी, ठीक है, और यहाँ पे उसमें स्थापित किया गया उसको, ठीक है, वजन को केवल बढ़ाया गया उसके, ठीक है। तो नया जो वजन आपका बनेगा, नए विद्यार्थी का वजन वो यहाँ पे बनेगा 62 किलो 500 ग्राम, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन है प्यारे भैया आपका 12 है, ठीक है, 12 नाविक है, नाविकों का औसत वजन आपका 1/3 kg बढ़ जाए, 1/3 बढ़ जाता है, ठीक है, जितना है उनका 1/3 12 का 1/3 बढ़ जाता है। एक नाविक जब वजन जिसका वजन 55 kg है को अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित कर लेता है उसे, ठीक है, नए व्यक्ति का वजन, जो नया व्यक्ति होगा उसका वजन क्या होगा, तो आपको सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है, 50 5 55 प्लस का 12 गुणे 1/3 कर देना है, ठीक है, इनका आपको गुणा कर देना है, इसको ऐड कर देना है, 3 चौके 12 आपका 55 और 4 आपका सीधा सीधा
59 हो जाएगा, बिल्कुल साधारण सा ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए देखिए पहले भैया आपका अगला क्वेश्चन है, 12 बंडल है, उनका औसत वजन 1.8 kg है, यानी कि 1800 ग्राम है। ठीक है, ग्राम में देखा जाए तो आप लिख सकते हैं 12 आपका बंडल है, उनका औसत जो वजन है वो 1800 ग्राम में हम लिख लेते हैं। ठीक है, 1000 से ठीक है पूरा करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो एक नए बंडल का और सम्मिलित के एक बंडल उसमें और आ जाता है, जब एक बंडल और आ जाता है तो उसका जो 13 बंडल हो जाते हैं। ठीक है, 13 बंडल हो जाते हैं। ठीक है, तो 50 ग्राम उसका औसत मान जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो जब 13 हो जाते हैं तो आपको मालूम है पहले कितना होता था 18। ठीक है, 1800 से तो कम होने वाला ना, 1800 ग्राम से 13 का आप करेंगे तो 50 में इसका गुना करेंगे ना। ठीक है, तो आप देखेंगे पहले 1800 होता था औसत मान 1800 ग्राम। ठीक है, 1800 ग्राम, अब इसका माइनस करेंगे इसमें तो 13 है, जीरो का जीरो, 13 पंजे 65, यानी कि जो 50 ग्राम कम हो जाता है। तो नए बंडल का वजन ज्ञात कीजिए। तो नया जो बंडल बनेगा आपका, अगर आप 50 ग्राम औसत मान लो, औसत वजन में 50 ग्राम कम किया गया आपका, ये समझिएगा आप यहाँ पे। चलिए देखिए, औसत वजन में आपका 50 ग्राम कम हुआ है, सम्मिलित एक हुआ है, लेकिन औसत जब उसमें सम्मिलित हुआ तो एक का औसत वजन जो है वो यहाँ पे 50 ग्राम कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो नए बंडल का क्या वेट होगा? तो नया बंडल जो है आपका 650 ग्राम जो है कम कर देगा, उसमें नए बंडल में 650 ग्राम कम हो जाएगा, तो आप इसे घटा देगा। चलिए, और जीरो 10 में से 5 गया, 5 आया आपका, और आपका यहाँ 8 में से 6 गया, नहीं 7 बचता है ना, 7 एक हासिल कर देंगे तो 7 में से 6 गया, आपका एक बचा, 1150 ग्राम। ठीक है, इसे अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन ग्राम में कोई दिया नहीं गया, इसे केजी में चेंज करेंगे तो 1000। ठीक है, 1000, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 जीरो बचा है नीचे, तो 2 संख्या के बाद यहाँ पे 5 लगा देंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, और ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना प्यारे भैया, आपका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए पहले बच्चों। फिर भैया अगला क्वेश्चन है आपका, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये। 25 व्यक्तियों का औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको मालूम है, ऐसा हम पीछे भी कर चुके हैं क्वेश्चन, तो जो बढ़ोतरी होती है तो आप उसमें क्या करेंगे, 25 व्यक्तियों का जो है कितना बढ़ता है, तो 25 में एक बढ़ेगा, सब में 1 kg बढ़ेगा ना, औसत वजन आपका यहाँ पे बढ़ रहा है, ये आप ध्यान से सुनिएगा। तो आपका यहाँ पे 1 kg बढ़ता है औसत वजन, तो जितना भी मेरा औसत वजन बढ़ता है और जितना भी व्यक्तियों की संख्या होती है, ठीक है, उनमें हम उसको गुना कर देते हैं। तो चलिए 60 जब, और क्या है, जब एक व्यक्ति 60 kg है, उसका वेट कितना है, 60 है, एक अन्य को उसमें प्रतिस्थापित कर ले रहा है नए व्यक्ति का वजन, तो उन दोनों को मिला के जो बड़ा व्यक्ति बनेगा ना उसका वजन कितना होगा। चलिए, तो 60 है, पहले इसका 60 है प्यारे बच्चा, देखिए इसका 60 है, प्लस क्या करना, इसी में कर देना है। ठीक है, इसी को गोल मोल कर देना है एक ही व्यक्ति को, तो 25 गुना 1 आपका हो जाएगा, तो 25 का 1 गुना करेंगे आपका आ जाएगा 25 1 25, इसमें जुड़ जाएगा तो 5 आ जाएगा, 6 2 8 आ जाएगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है प्रतिस्थापित कर रहा है ना वो नए व्यक्ति को उसमें, ठीक है, मिला ले रहा है अपने आप में वो। ठीक है, संख्या नहीं बढ़ रही है, यहाँ पे संख्या तो नहीं बढ़ रही है। तो 25 व्यक्तियों का औसत वजन है, तो जितने भी संख्याएं हैं 25 है, वजन औसत कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। ठीक है, तो सब में एक 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 किलो जो है वो बढ़ाया जा रहा है। पीछे आप पिछला क्वेश्चन शायद 2 नंबर है और 1 नंबर, उन 2-3 क्वेश्चनों में आप ऐसे क्वेश्चन देख चुके हैं, तो ये सिंपल सा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे पीईटी में, तो आप आसानी से और कम समय में आप जो है कर सकते हैं शानदार ट्रिक के साथ। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप छोड़ेंगे नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है, ऐसी आशा है, और भी सारे इस तरीके के क्वेश्चन जो है हम आपको लेके आएंगे। पीटी की जितने भी चैप्टर्स आपके मैथ से आते हैं सबका मैं करा दूंगा आपका जब तक कि एग्जाम होगा। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो प्यारे भैया इसका ऑप्शन जो डी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये सही उत्तर ये आपका हो जाए। ठीक है,
आप इसे नोट कर